मंगल ग्रह पर जीवन होने और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए गहन शोध चल रहा है। नासा के रोवर इस वक्त मंगल पर घूम रहे हैं और जुलाई में एक और रोवर भेजने की तैयारी हो चुकी है। नासा मंगल से मिट्टी के नमूने और इंसान को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मंगल पर बस्ती बसाने का शोध किसी भी नई जानकारी से रुक नहीं रहा है। इस काम में जेनेटिक इंजीनियर्स की भूमिका मदद कर सकती है। दोस्तों, मंगल पर जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। उच्च विकिरण का सामना, बहुत ही कम तापमान जैसी कई मुश्किलें ऐसी हैं जो इंसान की बस्ती तो दूर कुछ घंटों के लिए मंगल पर इंसान का रहना मुहाल कर सकती है। फिर कोई भी इंसान हमेशा के लिए तो मंगल पर रहेगा नहीं। ऐसे में उनकी पृथ्वी पर वापसी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम इंसानों को मंगल पर या किसी अन्य दूसरे ग्रह पर लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए भी रहना है तो उसके लिए हमें खुद के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हाल ही में न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से आयोजित एक वेबिनार में ह्यूस्टन के लूनार एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट की एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और जियो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैनेडा लिंच ने कहा कि अगर हमें मंगल पर लंबे समय के लिए बसना है तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और आधुनिक तकनीकों की भूमिका होना तय है। एलिनेटिंग मार्स चैलेंज ऑफ स्पेस कोलोनाइजेशन विषय पर कहा गया है कि इस तरह की तकनीक ऐसे मामलों में जरूरी है। न्यूयॉर्क के कर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल के जेनेसिस क्रिस्टोग्राफर ने माना है कि लोगों को लगता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर कल्पनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं है। वैज्ञानिकों ने टार्डिग्रेड नाम के जीव के जीन्स मानवीय कोशिकाओं में डालने में सफलता पाली है, जो अंतरिक्ष में रह सकते हैं। इन कोशिकाओं ने विकिरण के प्रति ज्यादा प्रतिरोध दिखाया है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां पहले से ही अपने अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव के उपाय अपना रही है। इसके लिए खास कवच होता है जो उन्हें अंतरिक्षयानों में विकिरण से बचाता है। उनके लिए कई तरह की दवाओं का उपयोग होता है। ऐसे में जेनेटिक तरीके से बचाव के उपाय कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये उपाय सुरक्षित हुए तो। टार्डिग्रेड्स में बहुत ही बेहतरीन हुनर होता है। वे बढ़िया विकिरण प्रतिरोधी होते हैं। टार्डिग्रेड्स बिना खाए 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनके बारे में माना जाता है कि ये इंसान के बाद भी इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे और हो सकता है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले आखिरी प्राणी हो। इन्हें उबले पानी में डालने से, बर्फ की तरह जमा देने से, बहुत ही ज्यादा दबाव देने से ये मरते नहीं हैं। जीन के स्तर पर इनका ये गुण मानव के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इन गुणों से ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष यात्री मंगल से भी आगे जाने में सक्षम हो और शायद उन्हें इससे भी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक जगह मिले, जैसे बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा, जहां बर्फ के नीचे समुद्र है। ठंडा होने के बाद भी वहां पर बहुत शक्तिशाली किरणें मिलती हैं। इन हालातों में अगर हम खुद को बिना नुकसान पहुंचाए बेहतर बना सके तो हो सकता है जो जेनेटिक वैज्ञानिक कह रहे हैं वो मुमकिन हो जाए, और उन्हें ये उम्मीद भी है। दोस्तों, आप इस बात से कितना सहमत है कि इंसान के शरीर में उसके डीएनए में बदलाव करने से वहां पर रहना संभव हो पाएगा? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।